हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस राशि वालों का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। तो आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जनवरी 2022 आपके लिए कैसा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आ रहा है for the month of Jan 2022, Sagittarius. We have Justice, we have the King of Pentacles, we have the Four of Cups, and we have the Wheel of Fortune, and underneath the deck we have the High Priestess. तो सबसे पहले जो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ये डेक के नीचे जो था, ये बताता है कि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज वी हैव दी जस्टिस कार्ड हियर एंड दी फोर ऑफ कप्स, मुझे ये बात पता चल रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपसे छुपाई गई थी या जिनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्योंकि ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये ऐसा कार्ड है जो व्यक्ति सारी जो उनके आजू बाजू में क्या चीज़ें चल रही है, इन्हें सब पता होता है और ये सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। उनको वो इंट्यूटिव फीलिंग्स होती है, उनको वो जो इनर नोइंग होती है उनकी कि हाँ, कि कुछ तो हो रहा है मेरे आजू बाजू में और क्या हो रहा है बस मुझे वो नहीं पता। तो अगर बिकॉज ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड जस्टिस और फोर ऑफ कप्स के साथ आया है, तो ऐसी अगर कोई चीज़ थी जिसमें आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें हो रही थी जो कि आपको धोखा देने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए की जा रही थी, तो वो चीज़ें सामने आएंगी और या तो आप खुद सामने लाएंगे या वो ऑटोमेटिकली सामने आएंगी और यहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। मतलब जो कुछ भी है, क्योंकि ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये है ना, ये ऑब्ज़र्व करते हैं, ये पूरी सिचुएशन को स्टडी करते हैं और बोलते तभी है जब उनको पता होता है। मतलब विदाउट एविडेंस, विदाउट गैदरिंग एनी सपोर्ट ये बोलते नहीं हैं। विदाउट गैदरिंग एनी एविडेंस ये लोग बात नहीं करते, क्योंकि ये स्टडी करते हैं कि क्या चल रहा है मेरे आजू बाजू में। एंड फिर पूरा रिसर्च जब इनका हो जाता है, पूरी बात जब इनको पता चल जाती है, हर चीज़ के बारे में जब इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दैट्स व्हेन ये लोग बोलते हैं। और आप भी ऐसे ही करने वाले हैं, या आपके लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति आएगी या कोई और जो इस सिचुएशन से जूझ रहा है या कोई और जो इस सिचुएशन को नोटिस कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति सामने आएगा और वो आपके फेवर में बात रखेगा। यहाँ पे अगर किसी की कोर्ट केसेस चल रही है तो हो सकता है कि अब तक आपको ऐसा लग रहा हो विद द फोर ऑफ कप्स हियर कि वो केस का रिज़ल्ट मेरे फेवर में डिक्लेयर नहीं होगा, या हो सकता है कि जैसे ही चल रहा है, मतलब बहुत दिनों से चीज़ें चल ही रही है और ना किसी को कुछ पड़ी है, ना किसी को कुछ सॉल्यूशन निकालना है, बस सब लोग खाली आपका मतलब टाइम कंज्यूम हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब रुकने वाली है विद दी व्हील ऑफ फॉर्चून हियर। ठीक है, क्योंकि ये टाइम चेंज हो रहा है। यू आर अलाइनिंग विद योर डेस्टिनी। मतलब आपने जो कुछ भी हार्ड वर्क
किया है, आपने जो कुछ भी काम किए हुए हैं, आपने जितनी भी मेहनत की हुई है, दैट इज़ गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर ऑफिस पॉलिटिक्स है, ये जो जस्टिस और हाई प्रीस्टेस, आप देख रहे हैं कि आपके कलीग्स आपके मुंह पर तो अच्छे बनते हैं बट पीठ पीछे जाके आपकी गॉसिपिंग करते हैं आपके बारे में, या बॉस को आपके बारे में गलत चीज़ें बताते हैं। बट अब ये जस्टिस और ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपने इन सब चीज़ों की कभी परवाह नहीं की, आप खाली अपना काम एकदम मेहनत, एकदम लगन के साथ करते रहे। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये जुपिटर का कार्ड है, मतलब गुरु का कार्ड है, जो कि आपके ही राशि के स्वामी है। तो ये जब भी ये वरदान आपको मिले, तो ये मतलब आपके पिता आप पर खुश हो रहे हैं, आपके पिताजी देख रहे हैं कि बच्चा मेरा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी लगन के साथ आगे बढ़ रहा है, बट उसको उसकी मतलब उसके साथ फिर भी लोग गद्दारी कर रहे हैं, उसके साथ धोखे हो रहे हैं। तो ये जो है, ये ईश्वर का वरदान है, ये गुरु का वरदान है। और ये जब आते हैं, ये ब्लेसिंग्स जब लाइफ में आती है, तो ये एक्सपांड होके आती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 10 रुपीज़ चाहिए तो आपको मिलेंगे 1000 रुपीज़, ऐसा। ओके, बट अब यहाँ पर आपको एक मैसेज आ रहा है कि विद दी 4 ऑफ कप्स, आप अगर बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ वैसे मत होइए, क्योंकि सिचुएशन बदलने वाली है, सिचुएशन आपके फेवर में बदलने वाली है। ये जो टाइम है, ये टेम्पररी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम चीज़ें हमारे फेवर में कभी आएंगे ही नहीं, या कभी कुछ हमारे फेवर में होगा ही नहीं, ये सोचने लग जाते हैं। और ये जो निगेटिव थॉट पैटर्न है, वो निगेटिव चीज़ें ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। हम लोग जब निगेटिव सोचते हैं, या सैड चीज़ों के बारे में सोचते हैं, या गलत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो हम उसी काइंड ऑफ रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे बेहतर ये है, जैसे कि आप काम किए जा रहे हैं अब तक, वैसे ही काम करिए। क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस है, तो ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है और हाई प्रीस्टेस, ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इंडिकेट्स प्रमोशन ऑफ सम काइंड। मतलब आपने जो कुछ भी मेहनत की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, किसी लेट्स अज्यूम डिवोर्स केस चल रहा है, और आपके जो स्पाउस है, आपके पार्टनर हैं, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट थिंग्स, दे आर नॉट विलिंग टू गिव यू द मनी, पैसे ही नहीं देना चाहते, वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते फाइनेंशियली। बट ये जो जस्टिस और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब अभी आपने उम्मीद छोड़ दी है विद दी 4 ऑफ कप्स, आप वो निगेटिव माइंडसेट में है। बट विद दी व्हील ऑफ फॉर्चून, जो समय का पहिया है, वो आपके फेवर में अब टर्न हो रहा है, एंड यू विल बी सीइंग दोज रिजल्ट्स। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है ना, इनको बोलते हैं, वो स्टोरी नहीं है कि जो चीज़ इन्होंने छू ली वो सोना बन जाती है। मतलब इनके पास वो ये इतने पावरफुल हैं, इनके पास इतनी शक्ति है कि ये जिस किसी चीज़ में अपना ध्यान डालें, वो चीज़ सक्सेसफुल होने से मतलब कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो भी आपकी एनर्जी है, ये जो भी वरदान आपको, ये ब्लेसिंग जो मिल रहा है, प्लीज़ इसे पॉजिटिवली यूज़ कीजिए। क्योंकि आप अगर निगेटिव सोचते रहेंगे, तो द रिज़ल्ट्स जो होते हैं, वो एक तो टाइम लगेगा बहुत, ये सब प्रोसेस होते होते, और
हो सकता है कि रिज़ल्ट्स नेगेटिव हो, तो आपको गलत नहीं सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ये हाई प्रीस्टेस के बारे में एक बात बताती हूँ मैं आपको कि ये जो है ना, ये जो किताब इनके हाथ में है, ये किताब है जिसमें पूरे दुनिया के बारे में नॉलेज भर भर के रखा हुआ है। और ये जो पोल्स देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े पिलर्स आप देख रहे हैं, ये दो पिलर्स है ना, ये वाइट है और ये ब्लैक है। ये दर्शाता है कि ये जो औरत है हाई प्रीस्टेस, ये बुरे समय से भी गुज़र चुकी है और ये अच्छे समय से भी गुज़र चुके हैं, जैसे कि आप हैं, ठीक है। और इनको पता है कि अब ये जो सिचुएशन इनके सामने है, उससे कैसे इन उसे कैसे निपटाना है इन्हें, ठीक है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके छत नहीं है, ये खुले आसमान के नीचे बैठी हुई है। तो ये दर्शाता है कि यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, यू हैव अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। आप जितना मतलब मांगना चाहते हैं, आप जितना अच्छा सोचेंगे उतनी अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। दैट इज़ वाई केयरफुली सोचिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए। आप किसी की बुराई मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, बस आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जो बुरा नहीं करते, भले ही पहले उनको वो आउटकास्ट हो जाते हैं, मतलब लोग उनको, क्योंकि वो किसी के बारे में गॉसिपिंग नहीं कर रहे हैं, या किसी की साथ नहीं कर रहे, किसी की खुद के सेल्फिश रीजंस के वजह से किसी के साथ ग्रुप बना के नहीं रह रहे हैं, किसी के बारे में कुछ गलत सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोग अकेले ज़रूर पड़ते हैं, बट इनके पास जो ब्लेसिंग्स आती है ना, अगर आप नोटिस करेंगे इस दुनिया में जो भी बड़े लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सारे, उनका जो फ्रेंड सर्कल है ना, एकदम क्वालिटी लोगों का है। आप इन लोगों को, ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, इन्हें आप कभी ऐसे नोटिस नहीं करेंगे कि ये टाइम पास कर रहे हैं या किसी के बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं या ऐसे कुछ कर रहे हैं। इनका फोकस खाली अच्छे चीज़ों पे ही रहता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपका करियर जैन 2022 में कैसा होगा, तो बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज वी हैव जस्टिस एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप एंड दी व्हील ऑफ फॉर्चून, तो अगर आप किसी प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपने कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसके बारे में उसका वेट कर रहे हैं आपकी, इनका रिस्पांस कब आएगा, तो वो आएगा और वो अच्छा होगा। इट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर। एंड अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर, विच मीन्स कि जो भी आप पैसे तो अच्छे आएंगे और आप उनको इन्वेस्ट भी अच्छी चीज़ों में करेंगे, या करने को कहा जा रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें जो आगे चल के ना केवल आपको, बट सभी, जो कोई भी आपकी फैमिली है, उनको भी यूज़ करने मिले। मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कार, अगर आपके पास कार नहीं है तो आप कार खरीद रहे हैं, या आप ये पैसे घर खरीदने में लगा रहे हैं, मतलब उसका ईएमआई भरने में लगा रहे हैं। तो ये मतलब वॉट एवर यू इन्वेस्ट इन, दिस मनी दैट इज़ कमिंग इन, it is going to be successful, it is going to be beneficial for you। बस आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम सब, ये जो लाइफ है ना, ये एक बहुत बड़ी स्कूल है और हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, और हमें कुछ एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाना ही पड़ता है टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट लेवल, टू ग्रो। मतलब आगे अगर बढ़ना है
इंसान को तरक्की करनी है तो कुछ नई चीज़ें सीखनी ही पड़ती है इंसान को, राइट। और ये जो एक्सपीरियंसेस आते हैं इंसान को, ये खाली उनको स्ट्रॉन्ग ही बनाते हैं। वो इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। मतलब हाँ, अभी जो सिचुएशन चल रही है, इट मे सीम डिफ़िकल्ट, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है और मुझे बस झगड़ना ही है, तो नहीं, सिचुएशन भी ख़त्म होगी और उसका जो आउटकम है वो भी अच्छा होगा। बस आपको धैर्य बना के रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड सॉरी, मैं रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करना भूल गई। अगेन वी हैव जस्टिस, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से जो लोग भी रिश्ते ढूंढ रहे हैं, यस, बहुत ही अच्छे योग हैं यहाँ पे। 99% अच्छे से सब हो जाएगा। और ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे घर से आएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। ये इनकी अच्छी जॉब होगी या अच्छा बिजनेस होगा, या इनके जो मतलब बोलते हैं ना पैतृक संपत्ति, मतलब इनकी जो इनहेरिटेंस है वो बहुत अच्छी होगी। मतलब पैसे वाले घर से होंगे ये। एंड विद द जस्टिस कार्ड इट इज़ पॉसिबल कि लॉ से हो ये, या फाइनेंस इसमें हो, ओके। तो ये है। एंड दिस पर्सन, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस यहाँ पर है, ये स्पिरिचुअल होंगे काफ़ी, ये जानते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में इन्हें नॉलेज हो सकता है। ये इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकती है, मतलब ये मेडिटेट करते होंगे, या इनको मतलब आप, जैसे कि मैंने कहा, ये कभी किसी की बुराई करते हुए आप इनको सुनेंगे नहीं। ये अपनी कंपनी जो है, अपने जो दोस्त हैं, ये बहुत केयरफुली चूज़ करते हैं। और इन्हें जो फालतू की बातें करने की आदत नहीं है, और जो लोग फालतू की बातें करते हैं उनसे ये दूरी बना के रखते हैं। इन्हें चाहिए कि मैं जहाँ हूँ वो लोग सारे अच्छे हों, मेरे आजू बाजू वाले जो लोग हैं सब अच्छे हों और सब अच्छा ही सोचने वाले हो, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट हो सकते हैं ये, ठीक है। मतलब जो चीज़ चाहिए वो मुंह पे बोलेंगे, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। तो आइए अब देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स। ऑफर योर लव, इज़ देयर समवन इन योर लाइफ हु कुड बेनिफिट फ्रॉम योर लविंग काइंडनेस। यस, कौन है आपकी लाइफ में ऐसा जिसको कंपैशन, जिसको एम्पैथी की ज़रूरत है? आप है। सबसे पहले आप खुद को प्यार देना सीखिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चालू कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए। आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी हैं तो उसके लिए टाइम बनाइए अपने शेड्यूल में। आपकी नींद अच्छे से पूरी कीजिए, और किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है, और किसी से बुरा व्यवहार एक्सेप्ट भी नहीं करना है। मतलब जैसे कि मैंने वो ऑफिस वाला एग्जांपल दिया जहाँ की आपके कलीग्स आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अभी अगर जॉब चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो आपको इन लोगों को मतलब है ना एकदम पॉलिटिकली अवॉइड करना है। उनको कुछ तो रीज़न देके कि मुझे जल्दी जाना है या कुछ हो रहा है, या ऐसे करके उनसे आपको दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ये लोग आपको मतलब मेंटली आपको ठीक नहीं रहने देते। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है जब तक आपको दूसरा जॉब ना मिल जाए, ठीक है। कॉल द पीपल यू लाइक, ओके। एंड
लेट पीपल नो, जो जेन्युइन लोग हैं आपके लाइफ में उन लोगों को बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। दैट कैरिंग एनर्जी कम्स बैक टू अस टेनफोल्ड वाइल लिफ्टिंग अस अप इन द प्रोसेस। रीच आउट एंड ऑफर योर लव टुडे। तो जो लोग हैं जो आपसे अच्छे से रह रहे हैं, जो आपके लिए बिना बताए काम करते हैं, या जो आपके सुख दुख में आपका साथ निभाते हैं, ऐसे लोगों को अनकंडीशनली प्यार करना है। आप उन लोगों के लिए आप कीजिए। यहाँ पे ये औरत इस गाय को खिला रही है, तो हो सकता है तो आप एनिमल्स को खाना खिलाएं। पंछी है तो उनके लिए पानी रखिए, दाना रखिए, खाना खिलाइए उनको। कुछ स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको कुछ खिला सकते हैं तो खिलाइए। मतलब करिए कुछ तो ऐसे सेल्फलेसली करिए जिससे आप जब आपको ज़रूरत हो तो आपके पास ये ब्लेसिंग्स वापस आ सके। और बी अ नेचुरल ब्यूटी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो गॉसिपिंग कर रहे हैं, जो आपका अच्छा नहीं सोच रहे हैं, और जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आप में ही है। तो नहीं, आपको आपके बारे में, खुद के बारे में ये ऐसी गलत चीज़ें सोचनी ही नहीं है, ठीक है। आपको बस पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है खाली, ठीक है। और ये अगर आप करेंगे तो आपको प्रोग्रेस होने से, आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपके लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। स्पीकर, तो स्पीक अप। वो अगर, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ मतलब चीज़ों से अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो स्पीक अप। आपको बोलने को कहा जा रहा है, स्पीक अप एंड बी हर्ड। एंड ये ऑफ़र योर लव है ना, तो ये ऐसा है कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई है जिसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जो खुद के लिए मतलब दे कैन नॉट टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए बात नहीं कर पा रहे हैं या खुद का पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं, होता है ना। तो ऐसे लोगों को मदद करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव इनफाइनाइट अबंडेंस। तो यू आर फुल्ली सपोर्टेड। एंड इनफाइनाइट अबंडेंस का मतलब है अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स, जैसे कि मैंने ये व्हील ऑफ फॉर्चून वाले कार्ड से आपको बताया। तो आप बस अपना काम करते रहिए। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड इनफाइनाइट अबंडेंस का जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। सो बी प्रिपेयर्ड। एंड अपने आप को कम नहीं, अपने बारे में गलत चीज़ें नहीं सोचनी है, अपनी मतलब खुद को कम नहीं आंकना है, ठीक है, और ना ही दूसरों को। तो सैजिटेरियस, धनु राशि, ये था आपका जनवरी 2022 का रीडिंग। मुझे बताइएगा कि ये आपको सही लगा या नहीं, और मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।